Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. तो स्टूडेंट्स हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ये एप्लीकेशन स्पेसिफिकली एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है। इस एप्लीकेशन में आपको लॉगिन करना होगा अपनी जीमेल आईडी से एंड वंस यू हैव लॉग्ड इन आप इस पेज पे जाएंगे। आप यहां पर इस पेज पे देख सकते हैं एक कोड है क्रैक10। अगर आप ये कोड क्रैक10 यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप परचेज करते हैं हमारा कोर्स को। अब कोर्स हम आप सोचेंगे कि ये कोर्स इतना अच्छा इतना इंपॉर्टेंट कोर्स क्यों है, क्या रीजन है इस कोर्स का इतना अच्छा होने का। देखिए, हम डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। मतलब डेली बेसिस पे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे उस दिन के कंटेंट की एकदम अच्छे से, बिल्कुल नोट्स फॉर्मेट में, ताकि आपको खुद के नोट्स ढूंढने ना पड़े, बनाने ना पड़े और ये नोट्स पढ़ के आपकी रिवीजन हो सके। यही आपको क्विज भी हम प्रोवाइड करेंगे सेम कंटेंट की डेली बेसिस पे। 20 से क्वेश्चंस की क्विज होगी, आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, जो आप रिवीजन के लिए हमारा पीडीएफ पढ़ के कोर्स को रिवीजन करने के लिए, अगर आप जब चाहेंगे कि मैं कहां से रिवाइज करूं, हम आपको एप्लीकेशन पे ही रिवाइज करा देंगे अपनी थ्रू दिस क्विज। ऐसे ही वीकली फॉर्मेट में आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज मिलेगी और पीडीएफ, कंपाइल्ड पीडीएफ ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट वीक। ऐसे ही मंथली बेसिस पे एक टॉप 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी, जो बहुत अच्छी पीडीएफ होती है। बिल्कुल कहते हैं ना, एकदम स्टार क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट मंथ हम कवर करते हैं। इसी के साथ साथ जो बच्चे बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। बहुत अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। 99.99% हम अपना कंटेंट कवर कर देते हैं रिलेटेड टू बैंकिंग अवेयरनेस। इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए, हम अब प्रोवाइड करते हैं आपको 20 टॉपिक के पीडीएफ। ये टॉपिक की पीडीएफ कौन कौन सी होती हैं, जैसे अगर आपने एग्जाम में देखा होगा, ऐप से रिलेटेड, ऑब्यूट्री, किस पर्सनैलिटी की मृत्यु हो गई, बुक्स, किस बुक को कौन से ऑथर ने लिखी है, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, नेशनल अफेयर्स के बारे में, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, डिफेंस के बारे में, ये पर्टिकुलर सैटेलाइट किसकी है, ये मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च की गई। तो इससे रिलेटेड हम सब आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इसी के साथ साथ कुछ स्पेशल करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, इंटरेक्टिव पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं अगर आप हमारा कोर्स परचेज करेंगे तो, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और जो ये सारा कंटेंट हम अभी आपसे मैं बात कर रहा हूं, ये कंटेंट बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल मतलब इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया जाता है एज वेल एज ये हिंदी में भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे YouTube चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर हम बहुत अच्छे से रिवाइज कराते हैं, आपको कंटेंट पढ़ाते हैं। आपको कुछ ना समझ आए तो आप वहां से जाके रेफर कर सकते हैं। एक कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे कोर्स को 2 साल के लिए एज वेल एज 1 साल के लिए परचेज कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट 2 साल बाद एग्जाम देना चाहता है, वो लॉन्ग टर्म प्लान कर रहा है, आपकी ग्रेजुएशन अभी खत्म हुई है एंड आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो एंड आप अपना 100% दे के एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप 2 साल का भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। एज वेल एज अगर कोई प्लान कर रहा है नेक्स्ट ईयर पेमेंट करने का, नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहा है अपना एग्जाम देने का, देन वो 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकता है। इवन अगर आपने 1 साल का कोर्स परचेज कर सकते हैं एंड आप उसका 1 साल और एक्सटेंशन चाहते हैं, तो वो भी हमारा कोर्सेज ऑफर करता है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 27 मई के। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड मैं सजेस्ट करूंगा आपको फिर से कि आप नोट्स ज़रूर बनाइए। तो आइए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे बोंगो सागर एक्सरसाइज की। ये बोंगो सागर एक्सरसाइज का 3rd एडिशन अभी हमें देखने को मिला इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश नेवी के बीच में। ठीक है, याद रखना। और अगर याद हो तो इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी के बीच में एक 4th एडिशन ऑफ कॉर्पेट एक्सरसाइज भी हमने देखने को मिला था नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में। और ये जो बोंगो सागर है, ये भी आपका कहाँ पे हुआ है, बे ऑफ बंगाल में ही इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। ठीक है, ये 3rd एडिशन था आपका बोंगो सागर एक्सरसाइज। कहाँ पे, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। 2 फेज में हुआ था,
हार्बर फेस, सी फेस कहाँ था? नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जिस इंडियन नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया था इसमें, वो था INS कोरा एंड गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट सुमेधा, इन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो कि एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। फिर बात करें तो बांग्लादेश नेवी शिप की अली हदर ने पार्टिसिपेट किया एंड अबू उबैद, इन दोनों ने पार्टिसिपेट देखने को मिला बांग्लादेश की तरफ से। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अभिलाषा बैरक। अभिलाषा बैरक ये पहली फीमेल कॉम्बैट एविएटर बन गई हैं जिन्होंने इंडियन आर्मी की ये एविएटर रहेंगी। ठीक है, आई रिपीट, कैप्टन अभिलाषा बैरक ये पहली वीमेन कॉम्बैट एविएटर बन गई हैं किनकी? इंडियन आर्मी की। 26 साल की हैं ये, हरियाणा से बिलोंग करती हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं और ये पहली वीमेन कॉम्बैट एविएटर बन गई हैं जिन्होंने इंडियन आर्मी के एविएशन कॉर्प्स को ज्वाइन किया एज अ हेलीकॉप्टर पायलट। ठीक है, शी ग्रेजुएटेड एट अ सेरेमनी दैट वाज हेल्ड एट कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल, जो कि नासिक महाराष्ट्र में रहेगा। यह है कैप्टन अभिलाषा बैरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज ये न्यू इनिशिएटिव था किस ऑर्गेनाइजेशन का? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज का इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। ये अभी इनकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक मीटिंग हुई थी, कहाँ पर? डेवॉस में हुई थी। वहां पर इस मीटिंग को, इस पॉइंट को रखा गया अबाउट द ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेजेस के ऊपर। ठीक, याद रहेगा। इसी के साथ साथ याद रखना, ये जो आपका इनिशिएटिव लॉन्च किया गया ना इन कोलैबोरेशन विद असेंचर एंड माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली कैबिनेट ने अपनी 29.58% का सेल, जो गवर्नमेंट का सेल था इन द हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, उसको वैल्यू किया अराउंड 38,000 करोड़ रुपीज। आई रिपीट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक था आपका हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में, उसकी सेल को अप्रूव कर दिया अभी गवर्नमेंट ने फॉर 38,000 करोड़ रुपीस। ये अगर हम बात करें 29.58% जो हमारा स्टेक होगा ना, दे रफली अकाउंट्स फॉर 124.96 करोड़ शेयर्स, ऑलराइट, जिनकी टोटल कॉस्ट पड़ती है कुछ 38,000 करोड़ रुपए की। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ये क्या है? आपका गंगा को क्लीन करने के लिए हर जगह एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या फिर जो पॉल्यूशन आपकी किसी फैक्ट्री से गंगा में जाता है उसको ट्रीट करके वहाँ पर जाना, कि फैक्ट्री का काम है कि भाई कोई भी अनपॉल्यूटेड केमिकल्स या अनपॉल्यूटेड ट्रीटेड वाटर आप गंगा में या किसी भी रिवर बॉडी में ऐसे नहीं डाल सकते, लेकिन सारी कंपनी, सारी फैक्ट्रीज डालती हैं। तो इसीलिए वाटर को ट्रीट करने के लिए, वाटर की सेफ्टी के लिए, कि गंगा भी साफ रहे, इसी वजह से नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा एक क्वाड्रिपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया गया सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मैनेजमेंट के लिए, जो कि महेश थाला, जो कि वेस्ट बंगाल में है, वहाँ पे सेटअप किया जाएगा ये इंफ्रास्ट्रक्चर। आई रिपीट, अभी रिसेंटली नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने क्या किया? दो क्वाड्रिपार्टाइट एग्रीमेंट्स को साइन किया सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। कहाँ पर? महेश थाला में, जो कि कहाँ पर है? सिचुएटेड ऑन द ईस्ट बैंक ऑफ रिवर गंगा, वेस्ट बंगाल में। और इसकी लागत कितनी रहेगी? 27.52 करोड़ रुपए की इसकी लागत रहेगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं NAS। NAS क्या है? आपका नेशनल अचीवमेंट सर्वे। इससे पहले जो सर्वे हुआ था ना 2017 में हुआ था। ठीक है, लर्निंग अचीवमेंट सर्वे या नेशनल अचीवमेंट सर्वे क्या है? ये आपके लर्निंग आउटकम लेवल्स को बताता है कि जो आपके हायर ग्रेड्स हैं उसमें बच्चों के जो लर्निंग लेवल्स हैं वो कैसे हैं, क्या वो इम्प्रूव हो रहे हैं क्या, या वो डिक्रीज हो रहे हैं। ये बेसिकली आपकी क्लासेस जो होती हैं 3rd, 5th, 8th और 10th, इन क्लासेस के लिए सर्वे लिया जाता है। ऑल ओवर द इंडिया लिया गया था। इसमें आपने हम देखें तो 34 लाख स्टूडेंट्स का ये सर्वे लिया गया, जिसमें से अगर हम बात करें तो 1.18 लाख स्कूल्स थे और 720 डिस्ट्रिक्ट्स ऑल ओवर इंडिया, बोथ रूरल एज वेल एज अर्बन डिस्ट्रिक्ट से ये सर्वे लिया गया था। ठीक है, तो द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आते हैं, इन्होंने रिलीज किया था नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की रिपोर्ट, जो कि नवंबर 12 2021 को कंडक्ट कराई गई थी, असेसिंग द स्टेट ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे, जो मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स थी ना, इन्होंने परफॉर्म किया बिलो द ओवरऑल नेशनल स्कोर, बट मोस्ट स्टेट्स लाइक केरला, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, they are far better than the national average.
ऑलराइट, एक क्वेश्चनेयर डेवलप किया गया था ऑफ द सर्वे एंड ट्रांसलेटेड इनटू 22 लैंग्वेजेस में उसको ट्रांसलेट किया गया था बाय एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म तो सभी को पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, ये हम ये डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण। स्वच्छ सर्वेक्षण से याद हो तो ये किस पे बेस्ड था आपका, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 पे बेस्ड था। इसकी थीम क्या है, गार्बेज फ्री सिटीज, ये आपकी थीम रहेगी स्वच्छ भारत अर्बन मिशन 2.0 की। और फिर अगर बात करें स्वच्छ सर्वेक्षण की, स्वच्छ सर्वेक्षण की थीम क्या थी, वेस्ट टू वेल्थ। याद रखना काफी इंपॉर्टेंट, स्वच्छ सर्वेक्षण की थीम क्या है आपकी, वेस्ट टू वेल्थ। और इसी के साथ साथ अगर आपसे स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में मैं पूछूं, क्योंकि हमने कल ही डिस्कस किया, ये आपको तो अच्छे से आना चाहिए। स्वच्छ सर्वेक्षण की बात किस पे थी, 3 R's पे थी, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज पे। ऑलराइट, और ये कौन सा एडिशन था, 8th एडिशन था स्वच्छ सर्वेक्षण का 2023 में, जिसको रिलीज किया गया। मूविंग ऑन, सबसे पहले देखते हैं शिरुई। शिरुई एक आपका फ्लावर होता है लिली का, ठीक है, उसका नाम रखा गया है शिरुई लिली। शिरुई लिली जो आपका है ना, ये मई जून में ब्लॉसम करता है, खिलता है। तो अभी रिसेंटली शिरुई लिली ये फेस्टिवल, जिसका 4th एडिशन था फेस्टिवल का, हमें कहाँ देखने को मिला, मणिपुर में देखने को मिला। 4 दिन का ये फेस्टिवल होता है, जिसका 4th एडिशन था ये, ठीक है। लेकिन पिछले 2 सालों से नहीं हो रहा था ड्यू टू कोविड-19, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे ट्रेडिशनल म्यूजिक होता है, फूड होते हैं, गेम्स होते हैं, अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, बाइक रैलीज होती हैं, ठीक है। फिर आपका सम फिंगर लिकिंग फूड्स के फेस्टिवल्स होते हैं, म्यूजिक बैंड्स आते हैं एंड काफी अदर चीजें होती हैं। चलो नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी एम किया है 18,000 किलोमीटर का हाईवे बनाने के लिए 2023 तक, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है। अब इसी के साथ साथ कुछ चीजें देखें कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अपना एम था ना, इंक्रीज किया फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, एंड उन्होंने प्लान किया कि हम 50 किलोमीटर हाईवे हर दिन बनाएंगे, 50 किलोमीटर हाईवे पर डे। इस हिसाब से देखें तो ये 18,000 किलोमीटर के हाईवे बना देंगे 1 साल में। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम है टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे बाय 2025। ऑलराइट, इसी के साथ साथ जो कोविड का टाइम पीरियड था आपका 2021 से 2022 के बीच में, उसके बीच में जो आपकी कंस्ट्रक्शन थी रोड्स की, वो स्लो हो गई थी बाय 28.64 किलोमीटर इन अ सिंगल डे। लेकिन अभी हम इसको वापस से बढ़ा के 50 किलोमीटर पर डे करके 18,000 किलोमीटर हमें बनाना है आपका फिस्कल ईयर 2023 तक। चलिए नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आरबीआई ने अभी अपनी ट्रांजैक्शन को अप्रूव किया है ऑफ 30,307 करोड़ रुपीज एज अ सरप्लस टू सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है ये अमाउंट, ठीक है। ये पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 10 सालों में कि इतना कम अमाउंट का सरप्लस आरबीआई ने अप्रूव किया है ट्रांसफर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये डिसीजन लिया गया टू मेंटेन द कंटिजेंसी रिस्क बफर। सीआरबी को मेंटेन करने के लिए जो कंटिजेंसी रिस्क बफर है उसको 5.5% पे मेंटेन करने के लिए अपनी बैलेंस शीट पे ये डिसीजन लिया गया था, ठीक है। किन के द्वारा लिया गया, शक्तिकांत दास जो कि गवर्नर है आरबीआई के, वहां पर लिया गया, मुंबई महाराष्ट्र में लिया गया। 596th मीटिंग के द्वारा लिया गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लिया गया था। एंड ये जो अमाउंट दिया गया है 30,307 करोड़ रुपए, ये लोएस्ट है पिछले 10 सालों में। चलिए नेक्स्ट, एक चीज और याद रखिए, आरबीआई के द्वारा अभी क्रिप्टो करेंसी को ना बोला गया है कि अगर आप इसको यूज करेंगे ना, इट विल शिफ्ट आवर इकोनॉमी टू डॉलराइजेशन। क्यों, जो भी क्रिप्टो करेंसीज है वो सारी क्या है, यूएस बेस्ड हैं, डॉलर बेस्ड हैं, डॉलर बैक्ड बेस्ड है। तो क्या होगा, अगर आप बाय करेंगे तो आप यूएस की इकोनॉमी में पैसा लगा रहे हैं, आप वहां पे अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप यूएस की इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, इंडिया की स्टेबिलिटी, इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे काफी रिस्क आएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने भी जो टैक्स लगाया था वो इतना ज्यादा लगाया 30% का, कि लोग वहां से रिफ्रेन होके इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, इंडिया को आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, किस कंट्री ने होस्ट किया ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग 2022 की, किनके द्वारा, चाइना के द्वारा ये होस्ट की गई। अगर मैं बात करूं ब्रिक्स की, ब्रिक्स का एक बैंक होता है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक, किनके द्वारा बनाया गया, ये एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, इनके द्वारा ब्रिक्स के मेंबर्स के द्वारा मिलकर इस न्यू डेवलपमेंट बैंक को
बनाया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हमने बोला कि ब्रिक्स की कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग कहाँ पे होगी, ये आपकी चाइना में, चाइना ने होस्ट की, और ये 7th एडिशन था आपकी ब्रिक्स मीटिंग का। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने अभी एक इशुअर चार्ज फॉर आधार एनेबल्ड पेमेंट्स को लगाने की बात की है। ठीक है, अलग से आपको एक इशुअर चार्ज देना पड़ेगा। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन आता है, इन्होंने इशू किया है एक आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का चार्ज। ऑलराइट, क्या किया इन्होंने, एक चार्ज इशू किया है फॉर द आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ऑलराइट, ये आपका जून 15 से इशू हो जाएगा 2022 से। Aadhaar card enabled payment system is a bank-led model that enables online interoperable financial inclusion transaction at the point of sale using Aadhaar verification through any bank's business correspondent. फिर इसी के साथ साथ याद रखना, अगर IIPB की बात करें तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ये आपकी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो कि इस्टेब्लिश की गई थी अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। ठीक है, फिर इसी के साथ एंड द बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1949, इन दो एक्ट के अंडर इसको बनाया गया था। मूविंग ऑन, ब्रिक्स की बात करें, मैंने बताया था न्यू डेवलपमेंट बैंक इन्होंने बनाया है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक अपना इंडिया का पहला रीजनल ऑफिस कहाँ पे खोल रहा है, गुजरात गिफ्ट सिटी में। गुजरात गिफ्ट सिटी की, गुजरात की ही बात करें तो यहाँ पे सूरत का याद रखना, स्टील स्लैग रॉड आया था आपका। फिर जामनगर में क्या आया था, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन आया था। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है, अच्छी हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, SBI ने अभी पर्सनल लोन्स प्रोवाइड करने के लिए एक एक्सप्रेस क्रेडिट लॉन्च किया, ये स्कीम लॉन्च की फॉर सैलरीड कस्टमर्स अपनी एप्लीकेशन योनो पे। ये योनो एप्लीकेशन किसकी है, SBI की। एक्सप्रेस क्रेडिट क्या है, ये पर्सनल लोन की स्कीम है आपके सैलरीड कस्टमर्स के लिए on their digital platform YONO. The eligible customers can avail a personal loan that is real-time express credit card up to 35 lakh rupees through the YONO app without any paperwork. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, फिर बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर में कितने डिजिट्स होते हैं। 14 डिजिट्स होते हैं। अगर मैं आधार कार्ड की बात करूं कितने डिजिट्स होते हैं, 12 डिजिट्स होते हैं। फिर अगर मैं आपका बैंक का IFSC कोड की बात करूं, IFSC कोड की बात करूं तो कितने डिजिट्स होते हैं, 11 डिजिट्स होते हैं उसके IFSC कोड में। नेक्स्ट हम बात करेंगे रॉयल्स रॉयस इंडिया। रॉयल्स रॉयस आप जानते हैं बहुत बड़ा ब्रांड है कार्स का, कार मैन्युफैक्चर कंपनी है रॉयल्स रॉयस। इनके जो इंडियन प्रेसिडेंट हैं किशोर जयरमन, इन्होंने अभी इनको रिसीव किया गया या इनको सम्मानित किया गया ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से बाय हर मेजेस्टी द क्वीन। आई रिपीट, रॉयल्स रॉयस इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं किशोर जयरमन, इनको सम्मानित किया गया ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से। ठीक है, ये प्रेसिडेंट हैं इंडिया के एंड साउथ एशिया रीजन के, और इनको अभी सम्मानित किया गया इस ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से फॉर हिज सर्विस टू इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट विद द की फोकस ऑफ प्रमोशन इंडिया यूके ट्रेड डील्स। मतलब एक दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड को बढ़ाने के लिए, ट्रेड डील्स को और ज़्यादा बड़े स्केल पे ले जाने के लिए, इसी वजह से इनको सम्मानित किया गया ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से। क्वीन ऑफ इंग्लैंड के द्वारा इनको सम्मानित किया गया। ये है किशोर जयरमन। नेक्स्ट बात करेंगे इंडियन ऑफिसर अनवर हुसैन शेख की। ये नए चेयरपर्सन बन गए हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के। ये किनको रिप्लेस करेंगे, एलिसा मारिया ओल्मेडा एलेक्जेंड्रो फ्रॉम मैक्सिको हैं ये, जो बिलोंग करती हैं, इनको रिप्लेस करेंगे। आई रिपीट, एलिसा मारिया ओल्मेडा दे एलेक्जेंड्रो, इनको रिप्लेस करेंगे कौन, अनवर हुसैन शेख। ये आपके एक इंडियन ऑफिसर हैं, इनको अभी चेयरपर्सन बनाया गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस की कमेटी का ऑन टेक्निकल बैरियर ऑन ट्रेड। ठीक है, आई रिपीट, इंडियन ऑफिसर अनवर हुसैन शेख वुड टेक द रोल एज द चेयर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस कमिटी ऑन टेक्निकल बैरियर्स ऑन ट्रेड। ऑलराइट, ये है अनवर हुसैन शेख और ये रिप्लेस करेंगे एलिसा मारिया ओल्मेदा को। नेक्स्ट है टेड्रस गिब्रेसिस, इनको रिलेक्ट कर लिया गया है एज द हेड ऑफ विच इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ये डायरेक्टर जनरल बन गए हैं, रिलेक्ट कर लिए गए। ये इनका सेकंड टर्म है और 5 साल के लिए ये आपका एक टर्म होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे नरेंद्र बत्रा। इन्होंने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन कर दिया। अभी री-इलेक्शन होना था और इन्होंने री-इलेक्शन में भी पार्ट नहीं लिया है। यह है नरेंद्र बत्रा जी। ठीक है, नरेंद्र ध्रुव बत्रा, ये प्रेसिडेंट थे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया गया एट द एंड ऑफ हिज
टेन्योर, और अब ये फोकस कर रहे हैं आपका इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के, क्योंकि ये प्रेसिडेंट भी है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के, इसी वजह से ये उनका पूरा फोकस अब उस पर रहेगा। इसी के साथ साथ याद रखना, ही हैज़ डिसाइडेड नॉट टू सीक री इलेक्शन टू द IOA प्रेसिडेंसी, मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंटी की पोस्ट के लिए इन्होंने मना कर दिया कि मैं वहाँ पे रिलेक्शन नहीं लड़ूंगा। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं गोपाल विट्ठल जी। गोपाल विट्ठल जी को MD एंड CEO अपॉइंट किया गया है भारती एयरटेल का। तो क्वेश्चन आएगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ भारती एयरटेल ने किन को रीअपॉइंट किया है एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो है गोपाल विट्ठल जी। ठीक है, कितने टर्म पीरियड के लिए? 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट मिली है 31 जनवरी 2028 तक। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाएगा, मार्क करके चलिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सुपर कंप्यूटर की। अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन परम पोरुवल, ये एक सुपर कंप्यूटर इनॉग्रेट किया गया NIT तिरुचिपल्ली में। तो याद रखना, NIT तिरुचिपल्ली ने एक MOU साइन किया था CDAC के साथ 2010 में इस सुपर कंप्यूटर को सेटअप करने के लिए, जिसका नाम है परम पोरुल। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट नाम है परम पोरुल, ये आपका नाम रहेगा सुपर कंप्यूटर का। एक चीज़ और याद रखना, ये जो आपका परम पोरुल सुपर कंप्यूटर NIT तिरुचिपल्ली में सेटअप किया गया है, 838 टेराफ्लॉप्स की इसकी फैसिलिटी रहेगी, स्पीड रहेगी, एंड इसको याद रखना कितने 19 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक नई स्पीशीज ऑफ प्लांट की जो डिस्कवर की गई, वो है ऑफियोरिजा। ठीक है, ये इसका जीनस क्या रहेगा? ऑफियोरिजा। ये आपकी कहाँ पाई गई? ये केरला में पाई गई है आपकी ऑफिरिजियो। ठीक है, इसका जीनस क्या है? ऑफिरिजियो। और ये ऑर्नामेंटली आपकी दवाई बनाने में काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं ये इस जीनस की जो प्लांट्स होते हैं। तो जो नई प्लांट की स्पीशीज़ है वो है किस जीनस की? ऑफिरिजा। और ये कहाँ पाई गई थी? ये आपकी केरला में पाई गई थी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम 2 साइक्लोन्स की बात करेंगे। आसानी तो हमने देख लिया था, इसने आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में काफ़ी ज़्यादा अटैक किया था, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मतलब तबाही मचाई थी। तो अभी करीम भी एक दूसरा साइक्लोन जो इंडियन ओशन रीजन में है काफ़ी ऑरिजिनेट हो रहा है, एंड चांसेस हैं कि ये भी काफ़ी इम्पैक्ट करेगा। तो ये आपको याद रखना है, जो करीम नाम था ना इस साइक्लोन का, ये किसके द्वारा दिया गया था? शीशेल्स के द्वारा दिया गया था। और आसानी जो नाम था ये किसके द्वारा दिया गया था? ये श्रीलंका के द्वारा दिया गया था। ये 2 नाम आपके नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों कहाँ पर हैं? इंडियन ओशन रीजन में, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जस्टिन थॉमस की। इन्होंने PGA चैंपियनशिप 2022 को जीता। ऑल्सो हिज सेकेंड वानामेकर ट्रॉफी है ये। इससे पहले इनकी पहली जो वानामेकर ट्रॉफी थी वो कब थी? वो याद रखना, आपकी जो पहली वानामेकर ट्रॉफी थी वो थी 2017 में, और अब 2022 में इन्होंने अपनी सेकंड वानामेकर ट्रॉफी जीती बाय विनिंग द PGA चैंपियनशिप। ये आपका किससे रिलेट करता है? गोल्फ पे रिलेट करता है, जस्टिन थॉमस ने जीता है। ठीक है, PGA की बात करें, ये आपका एक एनुअल गोल्फ टूर्नामेंट है जो कि प्रोफेशनल गोल्फर्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द 4 मेन मेजर चैंपियनशिप्स इन द फील्ड ऑफ गोल्फ। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक DSR पोर्टल की। ये DSR क्या है? डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस टेक्नोलॉजी। पैडी सोइंग की एक नई टेक्नोलॉजी है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया, किनके द्वारा? पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान के द्वारा इसको लॉन्च करा गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो थे आपकी सारी न्यूज़। एक बार जल्दी से सारी रिवाइज करें। 3rd इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश नेवी के बीच में बोंगो सागर एक्सरसाइज हुई थी 2022। फिर हरियाणा के अभिलाषा बैरक, ये पहली वीमेन बन गए जिनको कॉम्बैक्ट एविएटर बनाया गया इंडियन नेवी में। ये पायलट बनी है हेलीकॉप्टर की। फिर CCEA क्लियर्स द सेल ऑफ 29.58% स्टेक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि 38,000 करोड़ रुपए की लागत का था। मतलब उसकी जो टोटल कॉस्ट थी 29.58% की, वो कितनी थी? 38,000 करोड़ रुपीस। फिर NMCG नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इन्होंने एक साइन किया क्वारपेटाइट एग्रीमेंट, जो कि है सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट के लिए। कहाँ पर? महेशथला में, जो कि वेस्ट बंगाल में है। NAS की बात करें, जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे, ठीक है, ये आया था लर्निंग आउटकम लेवल्स डेवलप करने के लिए 3, 5, 8 और 10th क्लास के बच्चों के लिए। इसमें महाराष्ट्र फेयर्स बेटर देन द नेशनल एवरेज। शिरुई लिली फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी 18,000 किलोमीटर हाईवे बनाने की बात की फॉर द फिस्कल ईयर 2022-2023।
2023। फिर बात करेंगे आरबीआई की। आरबीआई ने कैंसिल कर दिया रजिस्ट्रेशन ऑफ 5 एनबीएफसीज ड्यू टू इरेगुलर लैंडिंग प्रैक्टिसेस। फिर आरबीआई की बात करें, इन्होंने अप्रूव किया ट्रांसफर ऑफ 30,307 करोड़ रुपीज एज अ सरप्लस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये सबसे कम रहेगा प्रीवियस 10 ईयर्स में। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें तो इन्होंने एईपीएस इशूअर चार्जेस इंट्रोड्यूस कर दिए गए, अभी 15 जून से ये चार्जेस इशू हो गए हैं। फिर बात करें बीओबी फाइनेंशियल एंड एचपीसीएल लॉन्च को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपए क्रेडिट कार्ड की इन्होंने लॉन्च किया, बीओबी फाइनेंशियल ने एंड एचपीसीएल ने मिलके। एचडीएफसी सिक्योरिटीज लॉन्च किया रोबो एडवाइजरी प्लेटफॉर्म फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। आई रिपीट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने लॉन्च किया एक रोबो एडवाइजरी प्लेटफॉर्म फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स। ब्रिक्स की बात करें, न्यू डेवलपमेंट बैंक टू ओपन इंडियाज रीजनल ऑफिस इन गुजरात जिफ्ट सिटी। काफी इंपॉर्टेंट है ये न्यूज, मार्क कीजिएगा कि ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का रीजनल ऑफिस इंडिया में कहां पर है, गुजरात की जिफ्ट सिटी में। फिर एसबीआई ने इंट्रोड्यूस किया एक्सप्रेस क्रेडिट ऑन योनो। योनो एक एप्लीकेशन है एसबीआई की। फिर किशोर जयरमन की बात करें, इनको ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित करा गया। इंडियन ऑफिसर अनवर हुसैन शेख, इनको नया चेयरपर्सन बनाया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कमेटी का। फिर नरेंद्र ध्रुव बत्रा की बात करें, इन्होंने रिजाइन कर दिया एज द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से। IOA के प्रेसिडेंट की पोस्ट से नरेंद्र ध्रुव बत्रा ने रिजाइन कर दिया। गोपाल विट्ठल की बात करें, इनको रीअपॉइंट कर लिया गया है MD एंड CEO ऑफ भारती एयरटेल। परम पोरुल, ये एक सुपर कंप्यूटर है, अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंडर इसको बनाया गया। ये इनके बीच में NIT तिरुचिपल्ली एंड CDAC के बीच में आप याद रखना एक MOU हुआ था 2010 में, जिसके बदौलत ये आपका नेशनल सुपर कंप्यूटर परम पोरुल को सेटअप किया गया NIT त्रिचुपल्ली पे। फिर एक नई प्लांट स्पीशीज ऑफ द जीनस ऑफीरिया हैज बीन स्पॉटेड इन केरला। 2 साइक्लोन्स कौन की बात करें वो है करीम और असानी। करीम का नाम दिया गया था शीशेल्स के द्वारा और असानी का नाम दिया गया था श्रीलंका के द्वारा, और ये कहाँ पर है दोनों, आप मिलेंगे आपको इंडियन ओशन रीजन में। फिर हम ये देख ही चुके हैं। 22 पे आते हैं, गोल्फ से रिलेटेड हम बात करेंगे। PGA चैंपियनशिप गोल्फ से रिलेटेड करती है और जस्टिन थॉमस ने अभी PGA चैंपियनशिप को जीता, दैट मार्क्स हिज सेकंड वानामेकर ट्रॉफी। फिर पंजाब की बात करें, इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है डायरेक्ट सीडिंग राइस के लिए। पैडी सोइंग होते हैं राइस की टेक्निक्स के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया पंजाब के द्वारा। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है, भगवंत सिंह मान। तो फ्रेंड्स ये था एवरीथिंग। ये सारे क्वेश्चन किसी ने नोट्स नहीं बनाए हो ना, तो जो ये हमने लास्ट में डिस्कस किए हैं इनको देख लेना, इनकी कॉपी कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना रोक के, वरना अपने खुद नोट बना लो इनको देखते हुए भी, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो अब होमवर्क पे शिफ्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु रिसेंटली बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा आफ्टर रेजिग्नेशन ऑफ बिप्लब कुमार देव। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, उस पर्सनैलिटी का नाम बताओ जिनको अपॉइंट किया गया एज द 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तीसरा क्वेश्चन, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इनको रिसेंटली इलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। फोर्थ क्वेश्चन, किस कंपनी ने रिसेंटली डिसाइडेड टू बाय अंबुजा सीमेंट एंड इट्स सब्सिडरीज ACC स्टेक फॉर $10.5 बिलियन फॉर हॉलसिम लिमिटेड। फिफ्थ क्वेश्चन, अभी अश्विनी वैष्णव, हमारी यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इन्होंने लॉन्च किया गति शक्ति संचार पोर्टल फॉर सेंट्रलाइज्ड राइट ऑफ वे अप्रूवल्स। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, आपसे ये पूछा गया। ये आपका 5वां क्वेश्चन। आई वांट एवरीवन टू कमेंट बिलो। सारे बच्चे, मैं देखता हूँ बहुत ही कम बच्चे कमेंट करते हैं। जो बच्चा सीरियस होगा ना, वो ये समझ लेना अपने सर की बात जरूर मानेगा। जो बच्चा सीरियस होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा आंसर किसका क्या है। 5 ही क्वेश्चन तो होते हैं डेली बेसिस पे आपके लिए। अगर आप 5 क्वेश्चन में भी आंसर नहीं करेंगे तो फिर आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे। जब आपका क्विज होती है, क्विज अटेम्प्ट कीजिए हमारी एप्लीकेशन पे जाके, आप इनको प्रिपेयर कीजिए, ये आपके बहुत हेल्पफुल रहने आपके लिए, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर आप देखें, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप एप्लीकेशन पे क्विजेज अटैम्प्ट कर सकते हैं, कोर्सेज हमारी बाकी PDF देख सकते हैं। इसी के अलावा आपको अगर कोई हमसे और टॉपिक पढ़ना है, जैसे नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाके, कहीं पे भी YouTube पे जाके सर्च कर सकते हैं नेशनल अफेयर्स बाय विकास राणा या फिर करंट अफेयर्स बाय विकास राणा। करंट अफेयर्स बाय विकास राणा लिखने से आपको मेरी सारी वीडियो सामने आ जाएंगी, जो मंथली होंगी, टॉपिक वाइज होंगी, वीकली होंगी, इवन डेली आजकल जो वीडियो चल रही हैं, आपको सारा आ जाएगा एंड आप वहाँ पे जाके रेफर कर सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा मटीरियल मिलेगा।
कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।